नमस्कार दोस्तों। एक राजा था, वह बड़ा ही दयालु था। अपनी प्रजा की भलाई के लिए एक काम किया करता था। उसकी प्रजा में कोई दुखी नहीं था, चारों ओर खुशहाली थी। राजा का जो मंत्री था, वह एक दिन राजा से कहने लगा, आप तो बड़े ही महान राजा हैं, आपका तो स्वर्ग में स्थान होना चाहिए। तब राजा ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर एक दिन वह शिकार खेलने जंगल गया। वहाँ पर उन्होंने एक तपस्वी साधु की कुटिया देखी। उन्होंने सुना था कि ये जो साधु हैं वे बड़े ही तपस्वी और महान हैं। तब राजा के मन में आया कि मैं इनसे ही क्यों न पूछ लूँ, क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तब वह साधु बाबा के पास गए, उन्हें प्रणाम किया और कहा कि साधु बाबा, मैं आपसे एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहता हूँ। तब साधु ने कहा कि राजन पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं। तब राजा ने कहा कि साधु बाबा, क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तो यह बात सुनकर साधु ने राजा की ओर देखा और कहने लगे कि तुम ये क्यों जानना चाहते हो। तब राजा ने कहा कि ऐसे ही, आप तो बड़े ही तपस्वी और महान ज्ञानी हैं, आप मुझे बताए क्या मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। जैसे साधु ने कुछ नहीं कहा और कहने लगे कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिसे सुनने के बाद तुम्हें स्वयं ही पता चल जाएगा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी हो या नहीं। तो राजा ने कहा ठीक है। राजा वहीं सा जंगल में साधु के पास ही बैठ गया और कहानी सुनाने के लिए कहा। साधु ने कहा कि एक राज्य में चार लोगों की मृत्यु एक ही समय और एक ही दिन हो गई। तब राजा ने कहा कि साधु बाबा, वे चार लोग कौन थे। तब साधु ने बताया, एक राज्य का राजा, दूसरा राज्य का व्यापारी, तीसरा पंडित और चौथा एक गरीब किसान था। फिर साधु ने कहा कि जब उन चारों की मृत्यु हो गई और यमलोक वे पहुँचे, तो उस समय यमराज जी वहाँ पर नहीं थे, किसी काम से गए थे। चारों वहीं यमलोक में टहल रहे थे। टहलते हुए सब अपने बारे में ये सोच रहे थे कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँगा, मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँगा। लेकिन जो किसान था वह कुछ भी नहीं सोच रहा था, बल्कि ये जो तीन और व्यक्ति, राजा, व्यापारी और ब्राह्मण था, उन्हें पूरा यकीन था कि वे स्वर्ग के अधिकारी होंगे। यमराज जब आएंगे तो उन्हें स्वर्ग भेज देंगे। वे यमराज जी का इंतजार कर रहे थे। इतनी ही देर में यमराज जी आ गए। चित्रगुप्त भी उनके साथ थे। तब राजा ने यमराज जी से कहा कि आप मुझे स्वर्गलोक ले चलिए, मैं स्वर्गलोक का अधिकारी हूँ। यमराज ने जब ये सुना तो चित्रगुप्त से कहने लगे, ये राजा क्या कह रहे हैं। तब चित्रगुप्त जी ने कहा कि आप इनसे पूछिए कि ये स्वर्ग के अधिकारी कैसे हैं। तब यमराज जी ने कहा कि राजन, आप बताइए, आपको क्यों लगता है कि आपको स्वर्ग ही मिलना चाहिए। तब राजा कहते हैं कि मैं पृथ्वी लोक पर बहुत ही प्रतापी राजा था। मेरी प्रजा मुझसे बहुत खुश थी। मैंने बहुत सी प्रजा के लिए दान धर्म के कार्य किए हैं, प्रजा की भलाई के बारे में हमेशा सोचा है। और मेरे राज्य में चारों तरफ सुख शांति थी। मेरी दयालुता के चर्चे दूर दूर तक थे। प्रजा मेरी जय जयकार करती थी, इसलिए मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। तब यमराज जी ने कहा कि चित्रगुप्त जी, आप अपनी किताब में देख कर बताइए, क्या राजा वाकई स्वर्ग के अधिकारी हैं। तब थोड़ी देर किताब में देखने के बाद चित्रगुप्त जी कहने लगे कि राजन, आपने जो किया उससे आप स्वर्ग के अधिकारी नहीं हुए। इस पर राजा ने कहा कि वो कैसे। तब यमराज जी ने कहा कि एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपनी प्रजा का ख्याल रखे और उसकी भलाई के कार्य करे। राजा प्रजा पर कर भी तो लगाते हैं, कर से जो भी धन प्राप्त होता है उसी को राजा प्रजा की भलाई के कार्यों में लगाते हैं। उसमें राजा का कोई परिश्रम किया हुआ धन नहीं होता, प्रजा से लिया हुआ धन ही वह प्रजा पर खर्च करते हैं। तो भला
वह राजा का कैसे हुआ और इससे राजा स्वर्ग के अधिकारी कैसे हो गए, क्योंकि राजा ने अपनी मेहनत की कमाई से तो प्रजा के लिए कुछ भी खर्च नहीं किया। यह बात सुनकर राजा पीछे हो गए। फिर यमराज जी ने व्यापारी को बुलाया। तब व्यापारी कहने लगा, मैं तो ज़रूर स्वर्ग का अधिकारी होऊंगा। तब यमराज जी चित्रगुप्त से कहने लगे, आप अपनी किताब में देखिए कि इन्होंने पृथ्वीलोक पर क्या क्या किया है। चित्रगुप्त जी ने किताब पर देखकर यमराज जी से कहा कि आप इनसे पूछिए कि ये स्वर्ग के अधिकारी कैसे हैं। तब यमराज जी ने व्यापारी से कहा, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें स्वर्ग ही जाना चाहिए। इस पर व्यापारी कहने लगा, मैं एक बहुत बड़ा व्यापारी था। व्यापार से जो भी धन कमाता था उसका 10वां हिस्सा मैं दान कर देता था, इसलिए मुझे स्वर्ग ही मिलना चाहिए। तब चित्रगुप्त जी कहने लगे कि यमराज जी, ये जो व्यापारी है बड़ा ही धूर्त था। व्यापार जिस भी चीज़ का करता था उसमें मिलावट करता था और वह धोखाधड़ी से दूसरे लोगों को बेचकर धन कमाता था और धोखाधड़ी से कमाए हुए धन का 10वां हिस्सा ही यह लोगों को दान करता था, जबकि ये मजबूर लोगों को यह महंगे दामों पर चीज़ें बेचकर उनसे पैसा वसूल करता था, इसलिए यह भी स्वर्ग का अधिकारी नहीं है। यह बात सुनकर व्यापारी पीछे हो गया। फिर ब्राह्मण जी सामने आए और कहने लगे, यमराज जी, मैं तो स्वर्ग का अधिकारी ही हूँ ही। तब यमराज जी कहने लगे, तुम कैसे स्वर्ग के अधिकारी हो। यमराज ने चित्रगुप्त जी से पुस्तक में देखने के लिए कहा। चित्रगुप्त ने पुस्तक में सब देख लिया। तब यमराज जी से ब्राह्मण कहने लगा कि यमराज जी, मैं जब पृथ्वी लोक पर था मैंने बहुत से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और वेदों का ज्ञान और ग्रंथों का ज्ञान मैंने लोगों में बांटा, इसलिए मैंने बड़ा ही पुण्य का काम किया है। मैं स्वर्ग का अधिकारी हूँ। इस पर यमराज जी कहने लगे कि एक ब्राह्मण का कार्य होता है वेदों और ग्रंथों की जानकारी रखना और उस जानकारी को आम लोगों में बांटना। यही एक ब्राह्मण का कर्तव्य होता है। वह अपने जीवन में यही सब कार्य करता है, तो इसमें महानता वाली क्या बात है। तुमने तो कोई विशेष कार्य नहीं किया, तो तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। तीनों के बारे में जब यमराज ने ये कहा तो किसान खड़ा खड़ा सब सुन रहा था। वह मन में सोचने लगा, जब इतने बड़े बड़े लोग ही स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं तो मुझ जैसा गरीब किसान स्वर्ग का अधिकारी कैसे होगा। मैं तो पक्का नरक में ही जाऊंगा। तब यमराज जी ने किसान की तरफ देखा और कहने लगा, क्या तुम कुछ नहीं कहना चाहते हो। तब किसान ने कहा कि यमराज जी, मैं स्वर्ग का अधिकारी ही नहीं हूँ। तब यमराज ने कहा कि तुम स्वर्ग के अधिकारी क्यों नहीं हो। तब किसान ने कहा कि मैं पृथ्वीलोक पर एक गरीब किसान था। मेरी इतनी ही कमाई होती थी कि मैं अपने परिवार का ही भरण पोषण कर पाता था और मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में दान पुण्य भी नहीं किया, क्योंकि मेरे पास इतना पैसा ही नहीं था। तब यमराज जी ने चित्रगुप्त से कहा कि पुस्तक में देखकर बताइए, क्या इसने कोई ऐसा कर्म किया है जो इसे याद नहीं है। तब चित्रगुप्त जी ने किताब में देखा और यमराज से कहा कि हाँ, यमराज जी, इस गरीब किसान ने अनजाने में ही सही एक बड़ा पुण्य का कार्य किया है। तब यह बात सुनकर किसान चौंक गया। फिर यमराज जी कहने लगे, तुम याद करके बताओ, क्या तुमने कभी कोई पुण्य का कार्य किया है, कोई ऐसा कार्य जो पुण्य में आता हो। तब किसान कहने लगा, मुझे तो कोई ऐसा कार्य याद नहीं है। यमराज जी ने कहा कि सोचो, कुछ तो याद तुम्हें आएगा। तभी किसान को याद आया कि एक बार जब वह बहुत भूखा था, खाना खाने बैठा था, तभी उसके द्वार पर एक भिखारी आया था।
वह उससे कह रहा था कि उसे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। किसान के घर में और खाना भी नहीं था। जिस थाली में वह खाना खाने बैठा था, उसी थाली में खाना था। किसान को उस भिखारी पर दया आ गई और उसने अपने खाने की थाली जो है उस भिखारी को दे दी और उसने स्वयं खाना न खाकर उस भिखारी को खाना खिला दिया, जबकि उसे पता था कि उसके घर में और कुछ भी खाने को नहीं है। पर उसने सोचा कि अपने खाने से अच्छा है कि इस भिखारी की भूख मिटा दी जाए, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे अपना खाना की थाली उस भिखारी को दे दी। भिखारी खाना खा के चला गया। उस दिन किसान पानी पीकर ही सो गया। उसके मन में ये संतोष था कि उसने एक भूखे आदमी को खाना खिलाया है। तब यमराज ने कहा कि तुम्हारा यही पुण्य अब तुम्हें स्वर्ग तक ले जाएगा, क्योंकि तुम्हारे पास जितना सामर्थ्य था उस सामर्थ्य के अनुसार तुमने दान किया, और जो भोजन का दान होता है वो सबसे बड़ा होता है। तुमने खुद भूखे रहकर दूसरे आदमी की भूख मिटाई थी, इसलिए तुम ही स्वर्ग के सच्चे अधिकारी हो, क्योंकि वह भोजन तुम्हारी मेहनत की कमाई का था और तुम्हारे पास और कुछ भी नहीं था, फिर भी तुमने वह भोजन की थाली उस भिखारी को दे दी। यमराज किसान का हाथ पकड़कर उसे स्वर्गलोक ले गए। साधु ने राजा से कहा कि राजन, आपको इस कहानी के माध्यम से पता ही चल गया होगा कि यमराज किसान को ही स्वर्ग क्यों ले गए, क्योंकि किसान ने अपनी पूरी जिंदगी में अनजाने में ही सही एक ऐसा दान किया था जिसमें उसके स्वार्थ की कोई भावना नहीं थी और दान करते समय उसके मन में कोई हिचक भी नहीं थी, इसलिए उसके लिए स्वर्ग के द्वार अपने आप खुल गए। राजा ने साधु से कहा कि महात्मन, मैं समझ गया हूँ कि किसान ही सच्चे मायनों में स्वर्ग का अधिकारी था, राजा व्यापारी और ब्राह्मण नहीं। फिर राजा साधु से कहने लगे, अब मैं अपने प्रश्न का उत्तर जान गया हूँ, मैं अब महल लौटना चाहता हूँ। साधु ने कहा, ठीक है। यह कहकर राजा महल लौट गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने जीवन में निस्वार्थ भाव से और अपनी मेहनत की कमाई से बिना संकोच किए दान करना चाहिए। एक छोटा सा दान भी हमारे लिए स्वर्ग के द्वार खोल देता है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।